और यहाँ पे वो रियुक से पूछता है कि पक्का ना रियुक, मेरे आसपास कोई है तो नहीं ना, मेरा कोई पीछा तो नहीं कर रहा। तो रियुक कहता है हाँ हाँ, मैंने तुम्हारे आसपास का 100 मीटर का एरिया चेक कर लिया और तुम्हारा पीछा कोई नहीं कर रहा है, और मेरे विड्रॉल सिम्टम्स और ज्यादा बिगड़ रहे हैं, तो प्लीज मेरी मदद करो लाइट। तो लाइट कह रहे लेकिन तुमने सुना था ना, टीवी में अनाउंसमेंट हुई थी कि 1500 इन्वेस्टिगेटर्स को जापान में भेजा गया है। तो रियुक कहते तुमने ही तो कहा था वो झूठ है, और अगर ऐसा होता तो वो सीक्रेटली करते ना ये मिशन, बताते थोड़ी ना। तो यहाँ पे लाइट रियुक के लिए एप्पल्स खरीद लेता है और उसको एप्पल्स खिलाता है, जिसके बाद रियुक यही कहता है कि तुम बहुत अच्छे हो और एक शिनिगामी का अच्छे से ख्याल रख रहे हो, लेकिन अंत में तो फिर भी मैं तुम्हारा नाम अपनी डेथ नोट में लिखूंगा ही। तो यहाँ पे लाइट हंसता है और रियुक कहता है मैं तुम्हारी जगह होता तो हंसता नहीं। यहाँ पे दूसरी ओर हमें टास्क फोर्स का सीन दिखाया जाता है और इधर चीफ रियुसाकी से बोलता है कि 2 दिन पहले जो पर्स चोर और जो एम्बेसडर हार्ट अटैक से मारा गया था, उन दोनों क्रिमिनल्स की नॉलेज मेरी फैमिली को नहीं थी, तो इस हिसाब से वो मासूम साबित हो चुके हैं ना। तो रियुसाकी कहता है कि जब कीरा विक्टिम्स के मरने का समय कंट्रोल कर सकता है, तो वो ऐसा भी कुछ कर सकता होगा कि बिना ब्रॉडकास्ट देखे वो विक्टिम्स को मार दे। इधर लाइट घर आ जाता है और वो कहता है उस पोटैटो चिप वाली ट्रिक से मैं बस एक एम्बेसडर और एक पर्स चोर को ही मार पाया था, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा क्योंकि वो छोटे मोटे क्रिमिनल्स ही है। तो यहाँ पे लाइट टीवी ऑन कर लेता है और न्यूज देखने लग जाता है। तो लाइट कहता है और अगर मैं पहले की तरह बड़े क्रिमिनल्स को नहीं मारूंगा जो कि मैं बिना इन्फॉर्मेशन के नहीं कर सकता, तो मुझ पे ही शक जाएगा। तो अगर मैं टीवी देखूंगा भी और उसके बाद भी छोटे मोटे क्रिमिनल्स को मारूंगा तो मेरे ऊपर शक नहीं जाएगा। मुझे बस सारे क्रिमिनल्स का नाम और चेहरा याद रखना है, उसके बाद जब भी मैं बाहर जाऊंगा तो मैं उन्हें अलग अलग टाइम पे मार सकता हूँ उस डेथ नोट के पेज से जो कि मैंने अपने वॉलेट में रखा था। यही एक तरीका है सर्वेलेंस कैमरा से निपटने का। तो यार रियुसाकी कहता है कि पिछले कुछ दिनों से मैंने सारी वीडियो फुटेजेस देख ली है और उससे हमें कोई भी सबूत नहीं मिला है, और मैं वायर टैप्स और कैमरास निकाल दूंगा। तो यहाँ पे चीफ चैन की सांस लेता है और वो कहता है कोई बात नहीं, हम फिर भी इन्वेस्टिगेशन चालू रखेंगे। तो रियुसाकी कहता है गलत मत लो, मैंने कहा है कि मैं फुटेज से कुछ पता नहीं लगा पाया, और वैसे भी कीरा अगर उनमें से एक है तो वो ऐसे दिखाएगा थोड़ी ना कि वो कीरा है, वो तो हमेशा से ही बिना दिखाए ही लोगों को मारते आ रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे रियुसाकी मन में सोचता है कि जब मैंने सर्वेलेंस कैमरा भी लगा दिए थे तब भी कीरा ने क्रिमिनल्स को मारा है, मुझे नहीं पता कि वो क्रिमिनल्स को मार कैसे रहा है। ऐसा हो सकता है कि शायद वो बस मन में सोचता हो और वो क्रिमिनल मर जाता हो। अगर कोई भी नॉर्मल इंसान है और ऐसा करता है तो उसके चेहरे पे कुछ ना कुछ तो चेंज आता ही, एक मर्डर करते हुए। ये सब देख के तो यही लगता है कि कीरा इनमें से कोई भी नहीं है, लेकिन अगर उनमें से कोई एक कीरा है तो उसकी साइकोलॉजिकल स्टेट इतनी कमाल की पहुंच चुकी है कि वो भगवान की तरह बन चुका है, कि वो बुरे लोगों को सजा भी दे रहा है और उसके चेहरे पे कोई हाव भाव भी नहीं आ रहा है। ये सब देख के तो मैं ये सोचना चाहता हूँ कि कीरा होता ही नहीं है, और मैं ये सोच सकता हूँ कि ये सब भगवान ही कर रहे हैं, लेकिन सच में भगवान को एक चेहरे और नाम की जरूरत पड़ती है मारने के लिए, ये तो सुनने में ही बेकार लग रहा है। तो हम मान लेते हैं कि ये कोई भगवान नहीं कर रहा, बल्कि एक बचकाना इंसान है जो कि सोचता है कि वो भगवान है। तो इसका मतलब कीरा असलियत में है और मैं उसे पकड़ूंगा। मुझे नहीं लगता कि कीरा खुद सामने आएगा। अगर मुझे जानना कि वो कैसे मारता है तो उसका आखिरी रास्ता यही है कि कीरा खुद आके मुझे बताए, और ऐसा तो शायद हो नहीं सकता। इधर रियुक लाइट के कमरे में चेक करता है और उसे दिखाई देता है कि यहाँ पे एक भी कैमरा नहीं है। रियुक लाइट से बात करने की कोशिश करता है कि लाइट यहाँ पे इशारे से बोलता है कि अभी भी वायर टैप्स हो सकते हैं, उसके बारे में हमें नहीं पता। तो यहाँ पे लाइट रियुक को एक एप्पल दे देता है और वो मन में सोचता है इसका मतलब ये है कि मेरे ऊपर से शायद शक हट चुका है, अब बस मुझे एल से छुटकारा पाना है और फिर मुझे इस दुनिया के भगवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और इधर लाइट का एग्जाम होता है, वो एग्जाम के लिए जा रहा होता है। वो कहता है चलो अच्छा है, मेरे टेस्ट से पहले एक टेंशन तो खत्म हुई। इधर जब वो एग्जाम लिखना शुरू करता है तो वहाँ का जो इन्विजिलेटर होता है वो पीछे एक लड़के को डांटता है। वो कहता है ठीक से बैठो, तुम क्या कर रहे हो। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि पीछे इधर रियोजाकी बैठा होता है और वो यहाँ पे लाइट को देखता है। इधर लाइट भी उसको पीछे मुड़ के देखता है और उसके बाद हमें यहाँ पे दूसरी ओर शिनिगामी रियल्म का सीन दिखाया जाता है। इधर बस यहाँ पे ये शिनिगामी टाइम पास कर रहे होते हैं और बात करते हैं कि कैसे ryuk को एक इंसान ने अपना पालतू बना के रख लिया है और शायद ryuk कभी तो नहीं आने वाला। तो उनमें से एक शिनिगामी कहता है कि चलो मैं देखता हूँ इंसानी दुनिया में कि क्या चल रहा है। यहाँ पे दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि लाइट फाइनली कॉलेज में आ चुका होता है और ryuk को यहाँ पे कुछ ज्यादा खुशी हो रही होती है। टोहो यूनिवर्सिटी, यहाँ पे वो एंट्रेंस सेरेमनी में आया होता है। यहाँ पे फ्रेशमैन स्पीच होने वाली होती है और यहाँ पे इधर डायरेक्टर फ्रेशमैन रिप्रेजेंटेटिव को बुलाता है जो कि होता है लाइट यागमी। और यहाँ पे लाइट यागमी स्टेज पे जाता है, साथ ही साथ एक और रिप्रेजेंटेटिव होता है हिडेकी रियुगा। तो ये सारे बच्चे सोचते क्या हिडेकी रियुगा वो पॉप आइडल। तो यहाँ पे दूसरा लड़का कहता है नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, उसमें इतना दिमाग नहीं है कि वो टोहो यूनिवर्सिटी में आए। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि हिडेकी रियुगा और कोई नहीं बल्कि रियोजाकी यानी कि एल ही होता है। यहाँ पे लाइट मन में सोचता है कि मुझे पता है कि मेरे साथ एक और लड़का स्पीच देगा, लेकिन ये तो वही है जो कि एग्जाम वाले दिन पे अजीब सी तरीके से बैठा था और इसको डांट भी पड़ी थी। इधर यहाँ पे लाइट अपनी स्पीच देता है और बच्चे कंपेयर कर रहे होते हैं कि कैसे इन दोनों ने 100% स्कोर किया है और इसी वजह से इन दोनों को स्पीच देने के लिए बुलाया गया है। इधर लाइट की स्पीच खत्म होती है, उसके बाद यहाँ पे एल अपनी स्पीच पढ़ना शुरू करता है। यहाँ पे बच्चे कहते हैं ये तो दोनों ही काफी अलग है,
यहाँ पे लाइट को देख के वो कहते हैं ऐसा लगता है कि ये कमाल का जीनियस है और सक्सेस के लिए ही पैदा हुआ है। यहाँ पे दूसरी ओर वो एल को कहते हैं कि इसी तरीके के लोगों को कहते हैं मैड जीनियस। और यहाँ पे एल काफी अजीब तरीके से स्पीच पढ़ रहा होता है और उसने अजीब तरीके से ही वो पेपर पकड़ रखा होता है और बच्चे ये कहते हैं शायद ये तो पढ़ाई को भी सीरियसली नहीं लेता होगा। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि हिडेकी ryuga के उस पेपर में कुछ भी नहीं लिखा होता और असलियत में वो बस एक्टिंग कर रहा है कि वो बेवकूफ है, लेकिन असलियत में नहीं है, वो खुद ही स्पीच पढ़ रहा था। यहाँ पे सेरेमनी एंड हो जाती है और ये दोनों स्टेज से नीचे उतरते हैं तो एल लाइट से बोलता है कि यागामी तुम सोइचिरो यागामी के बेटे हो, है ना, जो कि डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट है एनपीए के। तो यहाँ पे ये दोनों साथ ही बैठते हैं और एल कहता है कि तुम भी एक एमपीए ऑफिसर बनना चाहते हो क्योंकि तुमने पहले भी पुलिस की मदद की है कुछ केसेस सॉल्व करने में, है ना, और अब तुम कीरा केस में भी काफी अच्छा खासा इंटरेस्ट दिखा रहे हो। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है और मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ कीरा इन्वेस्टिगेशन के केस से जुड़ी हुई। तो लाइट सोचते है क्या मेरे को इसको इग्नोर करना चाहिए, और ये बोल कर रहा है लेकिन अगर कोई कीरा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है तो मुझे जानना जरूरी है, किसको क्या पता है। तो लाइट कहता है अच्छा चलो बताओ, किसी को नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पे एल लाइट की तरफ मुड़ता है और कहता है वो क्या है ना, मैं एल हूँ, और वो एकदम लाइट को ऑब्जर्व करता है उसके रिएक्शन के लिए। यहाँ पे लाइट मन में सोचते क्या ये क्या बोल रहा है, सच में ऐसा हो ही नहीं सकता कि एल मेरे सामने आके बताएगा कि वो एल है। मुझे पता था ये थोड़ा अजीब है लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, ये तो बहुत बुरा हो रहा है, मैं कांप रहा हूँ। मेरे को शौक नहीं होना चाहिए, अगर ये सच में एल है तो मुझे नेचुरली एक्ट करना चाहिए और बिल्कुल ऐसे ही रहना चाहिए जैसे कि सोइचिरो यागामी के बेटे को रहना चाहिए। तो यहाँ पे लाइट एल से कहता है अगर तुम सच में एल हो तो मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तो एल कहता है थैंक यू, मैं तुम्हारे सामने इसलिए आया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम कीरा केस को सॉल्व करने में हमारी मदद कर सकते हो। तो यहाँ पे एल मन में सोचता है लाइट यागामी भले तुम्हारे कीरा होने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 5% है, लेकिन जब से मैं तुम्हें देख रहा हूँ मुझे तुम्हारे अंदर कुछ अलग बात लगी, तुम कुछ ज्यादा ही परफेक्ट हो, और अगर तुम कीरा हो तो जितना ज्यादा प्रेशर इस सिचुएशन में तुम्हें फील हो रहा होगा उससे ज्यादा और शायद ही कभी हो। यहाँ पे रियुक कहता है क्या बात है, अगर ये बंदा सच में एल है तो मैं तो इम्प्रेस हो गया। तो लाइट मन में कहता है सच में अगर ये सच में एल है और अगर नहीं भी है तो भी मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर जो ये बोल रहा है वो सच है तो इसने अपना फेस पहले से मेरे पिता को दिखा दिया होगा, और अगर ये मुझसे मिलते ही साथ मारा गया तो सारा शक मुझ पे ही जाएगा। और ये तो इसके नाम से पता चल रहा है कि ये नकली नाम यूज कर रहा है हिडेकी ryuga, और अगर इसका नाम सच में हिडेकी ryuga नहीं हुआ और मैंने इसको डेथ नोट से मारने की कोशिश की तो गलती से कहीं मैं अगर उस पॉप आइडल का फेस अपने दिमाग में इमेजिन कर लूंगा तो वो मारा जाएगा और एल नहीं मरेगा और वो ये पता लगा लेगा कि मैं कीरा हूँ। क्या ये सच में एल है? क्या उसको मेरे ऊपर शक है कि मैं कीरा हूँ? मुझे नहीं पता कि इसको क्या पता है, लेकिन मुझे ये पता है कि ये मुझ पर शक करता है। और वैसे भी मतलब क्या बनता है सोइचिरो यागामी के बेटे को बताने का कि वो एल है? इसका मतलब ये है कि अभी भी वो उन लोगों पे फोकस कर रहा है जिनको रेप एनवर इन्वेस्टिगेट कर रहा था, लेकिन ये मेरे सामने डायरेक्टली क्यों आया? तो यहाँ पे लाइट ज्यादा सोचता नहीं और कहता है अभी के लिए मेरे को शांत हो जाना चाहिए क्योंकि मुझे पता है वो मेरे एक्सप्रेशंस को देख रहा है। यहाँ पे ये लोग बाहर आ जाते हैं और एल कहता है कि लाइट तुमसे मिलकर अच्छा लगा, हम फिर मिलेंगे। यहाँ पे लाइट शांति से घर जाता है और अपने रूम में जाके दरवाजा लॉक कर लेता है, टेबल पे आता है, बैठता है और चिल्लाता है कि उसने मुझे पहचान लिया। तो रियुक कहता है क्या क्या बोल रहे हो? तो लाइट कहते हैं एल मुझे आज से पहले इतनी ज्यादा शर्मिंदगी कभी महसूस नहीं हुई। तो रियुक कहता है तुम अभी भी आइडियल क्यों नहीं कर लेते, उससे तुम्हें उसका नाम पता चल जाएगा और तुम उसे मार सकते हो। तो लाइट चिल्ला के बोलता है अगर ये कोई जाल हुआ तब क्या करूंगा मैं, और अगर वो सच में एल नहीं हुआ तो उसको मार के मैं यही साबित कर दूंगा कि मैं ही कीरा हूँ। मुझे उसे मारना है फिर चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर मैं उसे मार दूंगा तो सारा शक मेरे ऊपर ही जाएगा। डेथ नोट की ये खराबी है कि मैं किसी और को कंट्रोल करके एल को नहीं मरवा सकता और डेथ नोट एकदम बेकार है। तो रियुक कहता है वैसे लाइट काफी शांत रहता है लेकिन इस सिचुएशन के बाद वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है। लाइट कहता है कि मेरे को लग रहा था एक बार मुझे उसका नाम पता चल जाए तो मैं उसको एक सुसाइड या फिर एक्सीडेंट से मरवा दूंगा, लेकिन ये सब करने का भी फायदा नहीं जब तक मेरे को 100% यकीन नहीं हो जाए कि वो एल है। और अगर मेरे को पता भी होता कि वो एल है तब भी बहुत देर हो चुकी है, फिर चाहे मैं किसी भी तरह एल को मारूं सारा का सारा शक मेरे पे जाएगा और पुलिस तो मेरे ऊपर ही शक करेगी। मैंने उसको हल्के में ले लिया। मैंने आज तक कभी नहीं सोचा था कि एल मेरे सामने आके मुझे बताएगा कि वो एल है। मेरे ख्याल से वो सारे लोगों को यही बोल रहा होगा कि वो एल है, और हो सकता है कि वो खुद एल हो भी ना, उसकी जगह कोई और ही हो। ये कमाल का डिफेंस भी है और अटैक भी है कीरा पे, इसलिए मैं हार गया। काफी कमाल का मूव था। ryuga ऐसे ही एक्ट करेगा कि जैसे कि वो बेवकूफ है और मुझसे इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे लाइट हंसता है और कहता है सही है कोई बात नहीं, चिंता करने वाली कोई बात ही नहीं है। इससे ये साबित होता है कि अभी तक उनको मेरे बारे में कोई सबूत नहीं मिला है। ये तो बस एल और मेरे बीच में एक कॉन्टेस्ट है, एक गेम की तरह। कैंपस में हम बस दोस्त की तरह रहेंगे और असलियत में हम एक दूसरे को इन्वेस्टिगेट कर रहे होंगे। ठीक है ryuga, अगर तुम्हें मेरी दोस्ती चाहिए तो मैं कबूल करता हूँ। मैं तुम्हारा भरोसा जीतूंगा और एक बार मुझे तुमसे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए उसके बाद मैं तुम्हें मार दूंगा, अगर मुझे खुद के हाथों से मारना पड़े तो भी।